जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक बेरहम पर्दा जो परिचित स्टील शहर को भयानक धूसर रंग में छुपाए हुए था। शहर के बाहरी इलाके में एक बंद पड़ी फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड अशोक अपने पतले रेनकोट में और गहराई से सिकुड़ गए। रात की शिफ्ट हमेशा सबसे खराब होती थी। सिर्फ कराहती धातु और बारिश की तालबद्ध थपथपाहट से ही सन्नाटा टूटता था। हालांकि आज रात एक नई आवाज ने अशोक के कानों को चीर दिया। एक लयबद्ध मंत्र, नीचा और कंठस्थ, फैक्ट्री के भीतर से आता हुआ लग रहा था। जिज्ञासा ने उसे कुतर दिया, लेकिन डर ने उसे अपनी चौकी पर जकड़ कर रखा। मंत्र जोर से गूंजने लगा। जंजीरों की खनखनाहट की उस अचूक आवाज से बीच बीच में रुक जाता था। अशोक में दहशत भर गई। हर कोई कहानियां जानता था। एक पुरानी दुर्घटना की फुसफुसाहट, खराब मशीनरी के नीचे कुचले गए मजदूरों की, उनकी बेचैन आत्माएं हमेशा के लिए स्टील की दीवारों के भीतर कैद रहती थीं। उसने अपने फोन को टटोला। अंधेरे में वह स्क्रीन एक अप्रिय प्रकाश स्तंभ थी। अचानक मंत्र बंद हो गया। एक अस्वाभाविक सन्नाटा छा गया, बारिश से भी भारी। फिर एक खून खौफनाक चीख हवा में गूंजी, फैक्ट्री के भीतर से कहीं से आ रही थी। अशोक का फोन उसके हाथ से फिसलकर गीली फर्श पर जा गिरा। दहशत से जकड़ा हुआ उसने देखा कि एक आकृति साए से निकलती है, लंबा, कंकाल जैसा। उसका रूप गर्मी की लपटों जैसा टिमटिमा रहा था। जंजीरों की आवाज गूंज उठी, जैसे वह उसकी ओर लहरा रहा था। उसकी खोखली आंखें अशोक को भेद रही थीं। अशोक अब और चिल्ला नहीं सका। उसका सांस गले में एक खुरदरा हाँफना भर रह गया। वह आकृति उसके पास पहुंची। उसके बर्फीले स्पर्श ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज दी। एक कर्कश आवाज, बमुश्किल फुसफुसाहट उसके कान में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अगली सुबह कारखाना खुला पाया गया। गार्ड पोस्ट छोड़ दिया गया। अशोक को फिर कभी नहीं देखा गया। बारिश थम गई थी। एक बेचैन करने वाली शांति वचन गई थी, मानो शहर खुद अपनी सांस रोक रहा हो। उस रात की खौफनाक गूंज से हमेशा के लिए प्रेतवादित हो गया हो।